Assalamualaikum. Welcome to Maths on YouTube channel. Please like, share and subscribe my YouTube channel and also press the bell icon. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.5 करवाऊंगी। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं। तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 है, हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है जिसमें हमारे पास 2x2 ऑर्डर के ये एंट्रीज हैं। ये इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। हम ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड करने का फार्मूला है और हम ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहते हैं जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो। लेट्स सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इससे और इससे 0 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट रियल नंबर आए, कोई जीरो ना आए, कोई नॉन जीरो नंबर आए, उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास आ गया -2। ये नॉन जीरो रियल नंबर है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स को एडजॉइंट में उसका कन्वर्ट करने के लिए हम मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी। अब इसका एडजॉइंट ए होगा, एडजॉइंट ए को इस तरह डिनोट करेंगे और ये होगा हम दोनों डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंपल सा फार्मूला है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो उस मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम डिनोट करेंगे A-1 और उसका फार्मूला है 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए के साथ मल्टीप्लाई। मीन्स आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ओवर ए। ये हमारे पास ए इनवर्स, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड डिटर्मिनेंट। कुछ मैट्रिसेस गिवन है जिनके हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड डिटर्मिनेंट्स। तो हमारे पास फाइंड डिटर्मिनेंट के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है जिसमें हमारे पास है
-1 1 2 0। तो इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ए को ऐसे लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमारे पास आएगा 0 -2 इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट हमारे पास है बी मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास गिवन है 1 3 2 -2। अब हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आएगा -2 -6 इज इक्वल टू -8। ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है, जिसमें हमारे पास है 3 2 3 2। अब हम सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आएगा 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास सी का डिटर्मिनेंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 में डी मैट्रिक्स गिवन 3 2 1 4। डिटर्मिनेंट ऑफ डी आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। क्वेश्चन 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि फाइंड विच ऑफ द मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। यानी हमने फाइंड करना है गिवन मैट्रिसेस में से सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को। मैट्रिक्स है, तो जैसा कि मैं डेफिनेशन में बता चुकी हूँ, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट कोई रियल नंबर हो, नॉन जीरो नंबर हो। जैसा कि हमारे पास इसमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है ए मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास है 3 6 2 4। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12। तो ये आ गया 0। इसका मतलब हमारे पास ए मैट्रिक्स सिंगुलर है। ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट में बी मैट्रिक्स गिवन 4 1 3 2। हम बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 8 माइनस 3 5। अब हमारे पास बी मैट्रिक्स का आंसर आया है नॉन जीरो यानी रियल नंबर। इसका मतलब बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है जिसमें सी मैट्रिक्स गिवन है 7 माइनस 9 3 5। हम सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 27 यानी 35 प्लस 27। हमारे पास ये आ गया 62 के इक्वल। सी मैट्रिक्स हमारे पास नॉन जीरो नंबर है। इसका मतलब सी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है जिसमें हमारे पास डी मैट्रिक्स गिवन है 5 माइनस 10 माइनस 2 4। अब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे डी मैट्रिक्स का। 5 मल्टीप्लाई बाय 4
20 माइनस -10 मल्टीप्लाई -2 20, तो 20 माइनस 20 0। इसका मतलब डी मैट्रिक्स भी सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने फाइंड करने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच, यानी उन मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो एग्जिस्ट करते हैं। हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है ए मैट्रिक्स, P20। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछे, कहा है कि फाइंड करने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच, यानी वो एग्जिस्ट करते हो। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उन मैट्रिसेस के एग्जिस्ट करते हैं जो नॉन सिंगुलर हो। तो हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे ताकि ये पता चले कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर तो ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हुआ यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं हम। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं का। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो -6। अब ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो नंबर है, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो हमें चाहिए ए इनवर्स, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमें इससे क्वेश्चन को निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम इस मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री को इंटरचेंज कर देंगे, 0 यहाँ और -1 यहाँ आ जाएगा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे, -3 -2। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, एडजॉइंट ए भी आ गया, हम इस फार्मूले में पुट करेंगे ए इनवर्स। एडजॉइंट ए हमारे पास है 0 3 -2 -1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारे पास -6। अब हम इस -6 को मैट्रिक्स के अंदर देगी हर एक एंट्री के साथ डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0 ओवर -6, 3 ओवर -6, -2 ओवर -6, -1 ओवर -6। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स ए आ जाएगा 0, 3 2s are -1 over 2, 1 over 3, 1 over 6। ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। नेक्स्ट है हमारे पास बी मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास गिवन है 1 2 -3 -5। हम सबसे पहले बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। -5 मल्टीप्लाई बाय 1 -5, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6, तो -5 माइनस प्लस हो जाएगा, +6 इज इक्वल टू 1। अब हमें चाहिए, इसका मतलब है कि ये बी का जो डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आगे हमें बी इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी के लिए चाहिए एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट बी फाइंड करेंगे हम बी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज कर देंगे, -5 वहाँ और 1 यहाँ, और 2 और -3 के साइन चेंज कर देंगे, -2 और ये 3। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी निकालते हैं, जिसमें हमने एडजॉइंट ए है हमारे पास -5 -2 3 1 डिवाइडेड बाय 1। तो 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करें उसका आंसर वही होता है। तो बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी का आंसर हमारे पास आ गया -5 -2 3 1। ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी।
नेक्स्ट थर्ड मैट्रिक्स में हमारे पास है, थर्ड पार्ट में सी मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास गिवन है -2, 6, 3, -9। हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय -9 18, -6 मल्टीप्लाई बाय 3 18। अब डिटर्मिनेंट ऑफ सी तो हमारे पास आ गया 0, यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकाला जाता है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास डी मैट्रिक्स गिवन है 1/2, 3/4, 1, 2। तो सबसे पहले हम डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3/4 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 से कट गया तो आया 1 -3/4। एलसीएम लेंगे आएगा 4/3, 4 -3/4, तो आंसर आ गया 1/4 डी डिटर्मिनेंट का। अब मल्टीप्लिकेटिव ऑफ डी इनवर्स होता है एडजॉइंट ए ओवर डी डिटर्मिनेंट के इक्वल। तो एडजॉइंट ए हम निकालेंगे, एडजॉइंट डी सॉरी, हम तमाम डायगोनल एंट्री को इंटरचेंज कर लेंगे, 2 यहाँ 1/2 यहाँ, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। अब हम मल्टीप्लिकेटिव ऑफ डी इनवर्स फाइंड करते हैं। 2 -3/4 -1 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। अब मैं 1/4 को सब ऊपर मैट्रिक्स की दी गई एंट्रीज के साथ डिवाइड करूंगी। 2 डिवाइडेड बाय 1/4 -3/4 डिवाइडेड बाय 1/4। एक मिनट, ये इसके भी नीचे डिवाइड हो रहा है 1/4, -1 डिवाइडेड बाय 1/4, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। तो ये जो डिवाइडेड बाय 1/4 है, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, इधर -3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ 4 ऊपर जाके -1 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, ये 4 कट गया, -3 -4 और ये 2, और ये हमारे पास आ गया डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं यहाँ जो भी करवाती हूँ आप इसकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।